Hello students, how are you? I hope you will be fine. आज का क्लास जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एक पार्ट है वो हो गया एडवर्ब। एडवर्ब जिसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब जो है जस्ट लाइक आपका एडजेक्टिव के जैसा ही होता है। एडवर्ब में हम लोग क्या करते हैं, क्रिया मतलब क्रिया वर्ब के बारे में हम लोग बताते हैं। जैसे हम लोग एडजेक्टिव प्रीवियस क्लास में एडजेक्टिव किया था जिसमें हम लोग नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम लोग क्वालिफाइज कर रहे थे, नाउन और प्रोनाउन के बारे में समझ रहे थे कि ये पता चला कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जब हम लोग किसी चीज़ को बताने का कोशिश करते हैं उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जस्ट उसी तरह का आपका एडवर्ब होता है जिसमें हम लोग वर्ब के बारे में जब कुछ बताने का कोशिश करते हैं उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया होता है, काम। वर्ब का क्लास आपका हो चुका है जिसमें वर्ब के बारे में आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन किया गया था। आज आपको एडवर्ब के बारे में बताया जा रहा है। एडवर्ब को समझ लीजिए जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए एडवर्ब का एक डिफिनेशन होता है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब क्या होता है कि एडवर्ब जो है वो क्या करते हैं, एक ऐसा शब्द है जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, किसी भी दूसरे तरह का एडवर्ब के बारे में विशेषता प्रकट करता है। क्वालिफाइज मीन्स प्रकट करना होता है। तो एडजेक्टिव में हम लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। मतलब किसी भी एडजेक्टिव में जब हम लोग एल वाई को जोड़ देते हैं तो एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बी ए डी बैड देखी है प्लस एल वाई तो बैडली, क्यू यू आई सी के क्विकली, क्विक प्लस ली तो क्विकली, सी ए आर ई केयर एफ एल फुल, केयरफुल प्लस ली केयरफुली, यू एस सी यूज एफ एल फुल यूजफुल प्लस ली यूजफुली। तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ समझने के लिए दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये पता चल गया कि जब हम लोग इसमें एल वाई को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक नोट लिखा। क्या नोट लिखा कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, वही क्वालिफाइज को ही मॉडिफाइज बोलते हैं हम लोग, कि मॉडिफाइज ऑफ ए वर्ब। मॉडिफाइज मीन्स क्या होता है, विशेषता बताना। मतलब एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब वो शब्द है जो कि किसी भी वर्ब का विशेषता को बताता है, बताने का प्रयास करता है, प्रकट करता है। अब मैंने यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल लिया है एडवर्ब को समझने के लिए। कुछ यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल वर्ड है जैसे ब्रेवली, ब्रेवली शास्त्रपूर्वक, अर्ली जल्दी, टुडे आज, लेट देर, नॉट नहीं, स्वीटली माधुर्यपूर्वक, फास्ट तेजी से, ऑलवेज हमेशा, सून जल्दी और नाउ मीन्स अब। जिसमें से ये कुछ शब्द जो है आप भी इसको जरूर रिपीट करें। मैंने इसको और बढ़िया ढंग से थोड़ा सा क्लियर करने के लिए दो सेंटेंस यहाँ पर तैयार किया। जैसे नंबर 1 में द बॉय इज फाइटिंग ब्रेवली मैंने लिखा। तो मतलब क्या हुआ कि फाइटिंग मीन्स होता है लड़ाई करना, ब्रेवली मतलब साहसपूर्वक, मतलब वो लड़का जो है वो क्या कर रहा है, फाइटिंग ब्रेवली मतलब क्या होता है कि वो साहसपूर्वक लड़ाई कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सी गोज टू स्कूल अर्ली। मतलब सी मतलब वो किसी लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्कूल जाती है। कैसे जाती है, तो अर्ली मीन्स जल्दी, वो जल्दी स्कूल जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, पता करिएगा कि जो फाइटिंग है, गोज है, ये आपका वर्ब है। इसके बाद आपका देखिए एडवर्ब आपका शो कर रहा है। तो लगभग आपका देखिएगा किसी भी सेंटेंस को हम लोग जब तैयार करते हैं तो मेरा जो एडवर्ब होता है वो जस्ट वर्ब के बाद होता है। वर्ब के बाद ही हम लोग एडवर्ब को सेट करते हैं। बहुत कम ही ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें मेरा एडवर्ब पहले आता है, लेकिन एडवर्ब लगभग आपका अगर देखा जाए तो एडवर्ब आपका जो है वर्ब के बाद ही आते हैं। तो ये जो बाकी आपके पास कुछ वर्ड जो आपके पास छोड़ा गया है, टुडे, लेट, नॉट, स्वीटली, फास्ट, ऑलवेज, सून, नाउ वगैरह जो छूटा हुआ है, आप अपना एक नोट कॉपी बनाएं। नोट कॉपी में जरूर इस तरह का जितने भी वर्ड हैं, इस वर्ड का आप भी अपना सेंटेंस बनाने का कोशिश करें। इस तरह का वर्ड से आप अपना विथ एडवर्ब जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है इसको आप भी अपना सेंटेंस बनाएं, कोशिश करें सेंटेंस बनाने का। देखिए आपसे भी इस तरह का सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और क्लास जो आपको हो रहा है इस क्लास में कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगता है तो उसको ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखें। अगर पूरे नहीं देखते हैं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आई होप आपको क्लास जो है आज का समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया से फिर से रिपीट करें, वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें। वीडियो को 2-3 बार देखने से आपको क्या होगा कि किस तरह का अगर प्रॉब्लम होती भी है तो प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक, आज के लिए आपका वीडियो क्लास इतना ही है। आगे का क्लास के लिए वेट करें। आगे आपका काइंड्स ऑफ एडवर्ब आ रहा है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब के लिए आप तैयार रहें, बी रेडी।
टेक केयर एंड बाय।